नमस्कार। आज हमारे साथ अनुरुद्ध यादव है जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है। आज उनसे ही जानेंगे यूपीएससी की तैयारी के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या क्या यूपीएससी की तैयारी करने से हमें फायदा है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अनुरुद्ध यादव जी, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन जी। सबसे पहले आपसे मैं छोटी सी बातों पर चर्चा करना चाहूंगा। सर, आपने जब यूपीएससी की तैयारी करने आए थे तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और आपको तैयारी करते हुए कितनी समय लग गया? सर, तैयारी करने शुरुआती में 2022 में निकला था घर से। 2022 में आया था मुखर्जी नगर, वहीं से फिर मैंने स्टार्ट की तैयारी अपनी। तैयारी के दौरान सबसे बड़ी समस्या आती है रूम लेने की, जो भी है। क्योंकि एक तो हम लोग घर में पूरे घर में रहते हैं, फिर आगे एक रूम में छोटे से रूम में रहना पड़ता है, तो घुटन सबसे अधिक लगती है। जो बच्चा पूरे दिन खेला खाया बाहर घूमा, कोचिंग भी गया तो बड़ी सी संस्थान में गया बैठा, वहाँ कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। गांव में घर में दूसरे का भी घर अपना घर लगता है गांव में। तो जी सर, फिर यहाँ आके पता चला कि एक कमरे में रहना है तो काफी समस्याएं आई। जी सर, सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ को देखते हैं। यूपीएससी की तैयारी करना है, एसएस की तैयारी करना या जनरल कंपटीशन की तैयारी करना, इसमें बच्चों को खाना को लेकर सबसे बड़ा दिक्कत होती है। खाना बनाना, घर पे मम्मी पापा को बना हुआ खाना मिल जाता है, लेकिन जब अकेले रूम में रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, एक तो फैमिली से दूर होने का समस्या, ऊपर से खाना बनाना का, तो इस समस्या को आपने इस समस्या को कैसे हैंडल किया सर? खाना का शुरुआती दौर में हमने भी होटल से ही खाया। 2-4 महीने लगातार मैंने होटल से खाया। फिर थोड़ा वोमिटिंग वगैरह, खाने के बाद थोड़ा शरीर में दिक्कत, सर में दर्द। खाना क्या, असल में वहाँ के लोग मसाले साले सब ऐसे ही अंदर तो डालते हैं, उन्हें क्या ही मतलब। हम लोग लिमिट में खाते रहे हैं। कोई भी चीज अगर घर में बनती है तो उस चीज सब्जी है जैसे कि, तो उसमें लिमिट से कोई भी क्राइटेरिया होता है, उसमें लिमिट से हल्दी रहेगी, लिमिट से ही मिर्चा पड़ेगी। जी सर। तो यहाँ आके एकदम तड़का भरा खाना मिलता है तो शरीर में लाजमी होता है, दिक्कत हो जाती है। बाद मैंने खुद से ही खाना बनाना अच्छा समझा। जी सर। सर, हम आपसे जान सकते हैं, सर आपने यूपीएससी की तैयारी करने कब आए थे दिल्ली? सर, मैं यूपीएससी की करने की तैयारी सर मैं 2022 में आया था दिल्ली। अब 2026 चल रहा है, मुझे लगभग 4 साल हो गए। 4 साल एक लंबे दौर थे अपने जीवन के। 4 साल आपने एक यूपीएससी की तैयारी में आपने दे दिया। आपने इस 4 सालों में क्या क्या हासिल कर पाए इनसे? सर, अभी तो फिलहाल तो मैंने कुछ हासिल नहीं कर पाया है। जी सर। बस फिर याद रखते हैं। आपने जो 4 साल में तैयारी के दौरान कुछ सीखे होंगे, कुछ टीचर ने आपको सिखाए होंगे, कुछ अकेले रहने से बहुत चीज सीखने को मिलती है। आने वाले विद्यार्थी है, जैसे कि 10th 12th करने के बाद विद्यार्थी आने वाले या ग्रेजुएशन करने के बाद विद्यार्थी आने वाले, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश का यही देना चाहेंगे कि मैं तो अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आया था। फर्स्ट ईयर लास्ट हो गई थी, उसके बाद ही आया था। तो उसी टाइम आए और अपने शुरुआती दौर में जैसे कि यूपीएससी तैयारी करने की सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जी जान लगाना चाह रहे हैं, हिंदी मीडियम के खासकर विद्यार्थी, तो सबसे पहले तो अपना बेस मजबूत रखें। बेस मजबूत रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी है, शुरू में हम भी आए थे, हम भी नहीं जानते थे कि एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, ये पढ़ना पड़ता है। शुरू शुरू में हमें भी नहीं पता था। हम तो ये जानते थे कि बुकें मिलेंगी, बस उन्हें पढ़ना पड़ेगा। करीबन 1 साल के बाद पता चला कि एनसीईआरटी भी पढ़ना होता है। 1 साल के बाद आपको पता चला एनसीईआरटी भी? बिल्कुल। जब कोचिंग में एडमिशन लिया मैंने 1 साल बाद, तो उन्होंने पहले कहा कि 6 से 12 तक तुम्हें एनसीईआरटी भी पढ़ना होगा। एक कोचिंग है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। जी सर। पर एक कोचिंग है, इसमें मुझे 12,500 का एनसीईआरटी मिला। फिर मैंने उस एनसीईआरटी को खोला, 2-4 दिन देखा। जब तक क्लासें नहीं चल रही थी तब तक मैंने 2-4 दिन देखा। उनकी क्लासें भी आती हैं, ऐसी नहीं। फिर पता चला मुझे कि फिर मैंने जो प्री और मेंस की क्लासें होती हैं उन पे ध्यान दिया, तो मुझे उससे ये अनुभव हुआ
कि एनसीईआरटी काफी सिद्ध होती है, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ते हो, वो ज्योग्राफी भाई साहब 6 से 12 तक की ही पढ़ाई जाती है। यूपीएससी की कोचिंग तुम कोई सी भी ले लो, जी सर। उसमें वही एनसीईआरटी होगी जो तुम्हें लिखाई जाएगी, उसी में मेंस के क्वेश्चन लिखाए जाएंगे, उसी में से प्री के क्वेश्चन लिखाए जाएंगे। कोई भी एक भी सवाल ना इधर से होगा ना उधर से होगा, जो भी टीचर लिखाएगा वो एनसीईआरटी से ही लिखाएगा, और सरकार की जो गाइडलाइंस होती हैं उनके जरिए से, जो सरकार सिलेबस जारी करती है उससे लिखाती है। सर मेरा एक और सवाल है सर, आपसे एक सवाल थी, जैसे कुछ स्टूडेंटों ने हमसे मांगी कि जब आपसे इंटरव्यू लिया जाए, आपके जब पोस्ट कास्ट लिया जाए, तो आपसे कुछ सवाल पूछे जाए। कुछ स्टूडेंट हमें बताते हैं कि नाइट को स्टडी करना चाहिए या दिन को स्टडी करना चाहिए। देखो ऐसा है, मेरा तो इसमें सिंपल सा कहना है, जब आप कंफर्टेबल हो उस टाइम करिए स्टडी। जब आपको लगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कर सकता हूँ, तो उस टाइम करिए ना। आप कोई ये थोड़ी ना कह रहा कि दिन में ही पढ़ो तो दिन में ही पढ़ के आईएएस बनोगे, या रात में पढ़ो तो रात में पढ़ के आईएएस बनोगे। मैंने जहां तक मैंने भी इंटरव्यू देखे हैं काफी लोगों, तो उन्होंने यही सजेशन दिया है कि भाई जिस टाइम आप कंफर्टेबल हो उस टाइम स्टडी करें। जी सर। आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बारे में बता रहे थे। हिंदी मीडियम की थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्या रीजन हो सकती है कि इंग्लिश के कंपेरिजन में हिंदी की रिजल्ट बहुत ही कम आती है? देखो ऐसा है आर्यन साहब, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बच्चे तो सेम है, पर जो हम लोग गांव के हैं हिंदी मीडियम के, जी सर। जैसे कि हम यूपी से हैं, तो हम यूपी बोर्ड से पढ़ के आए हैं, तो अब इतना पहले हमारे इधर तो जागरूकता नहीं थी इंग्लिश मीडियम की, इतना नहीं था, तो हमारे इधर तो हिंदी मीडियम ही सर्वोच्च माना जाता था जब मैंने हाई स्कूल इंटर किया था। अब इंग्लिश मीडियम जब मैं दिल्ली आया प्रथम बार आर्यन जी, तब मुझे पता चला कि इंग्लिश मीडियम पढ़ने से सिलेक्शन ज्यादा होता है। ये फैक्ट नहीं है, ये रियलिटी है भाई साहब। देखो 100% में यूपीएससी सिलेक्शन लेती है, जी सर। तो उसमें सर 95% इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं। 95 ज्यादा ही यहाँ का बता रहे सर। सर आप देख लीजिए कहीं भी। ओके सर। तो मनोज कुमार शर्मा आईपीएस 2005 बैच के थे आईपीएस, उन पे एक बायोपिक मूवी बनी थी 12 फेल। उसमें दिखाई गई है कि एक गरीब परिवार के लड़के काफी शायद मेहनत करके 12th में फेल होने के बाद भी मेहनत करके यहाँ दिल्ली में अपना काम करके अपना जीवन व्यतीत करते हुए यूपीएससी की तैयारी की, और आज वो एक आईपीएस है। देखिए आर्यन जी, संघर्ष तो सभी को करना पड़ता है, किसी को कुछ ज्यादा करना पड़ता है, किसी को थोड़ा कुछ कम करना पड़ता है। संघर्ष तो सभी करते हैं। अगर यूपीएससी में आपको सिलेक्शन लेना है तो संघर्ष तो लाजमी है, इसमें कोई गलत नहीं दिखाया गया है। जो भी उन्होंने एक काल्पनिक दृश्य उन्होंने दिखाया है, ऐसे जैसे मनोज शर्मा है, आपने बताया 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, मैं उनसे काफी प्रभावित हूँ, उनके बारे में भी काफी जानता हूँ। उनकी एक बायोग्राफी, उनके एक मित्र हैं, उन्होंने एक बुक भी लिखी है, मैंने वो जब शुरू में आया था तो मैंने भी वो बुक खरीदी थी और उसे पढ़ा था। तो मुझे उससे ये सिद्ध होता है कि भाई पढ़ना ही है जो कुछ है, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है सर। यूपीएससी के दौरान किन किन बातों को बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि ये हमें गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमें सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न हो सकती है? जैसे कि सर सबसे पहले अपना ग्रुप छोटा रखें, जैसे कि नए नए आते हैं, फ्रेंड बनते हैं, जितना आपका ग्रुप छोटा रहेगा उतनी अच्छी आपकी स्टडी होगी। जी सर। जब आप गांव में रहते हैं, मम्मी के पास रहते हैं, वो माहौल अलग होता है। जब आप अकेले में आते हैं, एक माहौल चेंज होती है। उस माहौल में ढालने के लिए अकेलापन महसूस होती है, उससे विद्यार्थी को किस तरह एडजस्ट करना चाहिए जो थोड़ी सी डिप्रेशन में भी फील ना हो और अपनी तैयारी भी चल सके? जी मुझे तो इतना ज्यादा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं वर्तमान में शुरुआती दौर में जब मैं 6th या 7th में हूँ, मैं हॉस्टल चला गया। तो हॉस्टल में तो
काफी बंदिशों में रहना पड़ता है, टाइम से उठना, टाइम से जगना, टाइम से खाना, सब चीज टाइम से ही होती है। तो इस चक्कर में मुझे तो ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई है इससे। जैसे काफी लोग हैं उन्हें होती होगी, मुझे इतना नहीं, क्योंकि मैं 8 साल 8 ईयर में हॉस्टल में रहा हूँ। 8 साल। कहीं पे मैंने किसी से कॉमेडी में या कुछ रील्स में मैंने भी एक चीज देखा था कि कहते हैं कि यूपीएससी की सिलेबस इतनी बड़ी है जितनी आप सोच नहीं सकते हैं। क्या यूपीएससी की सिलेबस इतनी बड़ी है? सर यूपीएससी सिलेबस का कोई अंत ही नहीं है। अंधी नहीं है। ऐसा है, देखिए सर, इस बार का शायद आपने पेपर देखा होगा जी 2026 सर, का। देखा था। अच्छे अच्छे टीचरों का पसीना छूट गया। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस है, इस सिलेबस से क्वेश्चन ही नहीं है। सिलेबस से क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं सिलेबस से नहीं थे, सब सिलेबस से ही अकॉर्डिंग थे। ओ, नहीं, टीचर लोग बता रहे थे। क्या है, ऐसा है कि बच्चे ने 1 साल की करंट पड़ेगा, 2 साल की करंट पड़ेगा। अब भाई करंट वो 4 साल पुरानी करंट पूछ रहे हैं, तो बच्चा भी एक इंसान ही है, इतना याद रखेगा। वो तो है। चलिए सर, और यूपीएससी के बारे में जैसे कि तैयारी के दौरान कौन किन से बुक पढ़नी चाहिए, जैसे कि पॉलिटी हो गए, इकोनॉमी हो गए, ज्योग्राफी हो गया। तो आप पॉलिटी के बारे में कुछ एक दो बुक के नाम बता दीजिए जिससे हमारे आने वाले जो स्टूडेंट है, हमारे विद्यार्थी है, जो हमारे भाई है, वो आएंगे तो उनको थोड़ा सा जरूरत है कि उन बुकों को थोड़ा सा रिवीजन करके पढ़ के ही घर से आएंगे, जो बड़े शहर में आने से पहले उन्हें देख लेंगे। देखो, घर से अगर पढ़ के आना है तो तुम्हें सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ के आनी है। जी सर। चाहे हिस्ट्री की एनसीईआरटी हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे इकोनॉमी की हो, सबकी एनसीईआरटी आती है। तो पहले तो उन्हें पहली बात तो एनसीईआरटी पढ़ के आनी चाहिए। उसके बाद जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है, जैसे आप आए हैं दिल्ली या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अलग बात है। जैसे आप कोचिंग करने आए, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो जो टीचर पढ़ा रहा है आपको, पहले उसका सिलेबस कवर करना चाहिए आपको। उसके बाद में अगर पॉलिटी के लिए मैं बता दूं तो सबसे बेस्ट बुक है, सभी लोग बताते हैं, तुम जानते हो, लक्ष्मीकांत है, एम लक्ष्मीकांत, सबसे अच्छी बुक है। उसे पढ़ने में क्या है, तो वो थोड़ी कठिनाई होती है, उसमें सादा सिंपल शब्द नहीं होते हैं, उसमें तुम्हें शब्द सब सेम ही होंगे, पर उसकी भाषा कठिन होती है, उसे तुम समझ नहीं सकते एक बार में। जी सर। कुछ कुछ बातों में बताए जाते हैं कि यूपीएससी गरीब के बच्चे ही निकालते हैं। ये फैक्ट है या मिथ है? ये फैक्ट नहीं है, मिथ ही है। मिथ है सर। ठीक है सर। क्या यूपीएससी की तैयारी कोचिंग संस्था ही करा सकती है या खुद से भी किया जा सकता है? आजकल तो इतने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं कि कुछ सेल्फ कर लो तो ज्यादा फायदा में रहोगे, कि किसी कोचिंग के बहकावे में करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपका पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, दोनों चीजें जाएंगी, और आपका यहाँ आओगे थोड़ा आपका मन भी वैसा होगा। सर, सेल्फ कर लो तो ज्यादा फायदा में रहोगे। अनुज सर, आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप, मैं आपसे कोचिंग का नाम नहीं पूछूंगा, आप बता सकते हैं कि यूपीएससी के जो बैच होती है, जो जीएस की बैच होती है और मेंस की बैच होती है, कितनी तक एक स्टूडेंट अफोर्ड करके कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं? कोचिंग में कोई सी भी कोचिंग हो, वो ये नहीं चाहेगी हमारे पास बच्चे कम हो। हर कोचिंग चाहेगी इस बैच में ज्यादा से ज्यादा बच्चे, मिनिमम बच्चे 500 रहते हैं एक बैच में। हिंदी मीडियम में बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम का? हिंदी मीडियम एक बैच में 500 बच्चे रहते हैं। कितनी फी होगी सर एक स्टूडेंट की? सर अब फीस पड़ी है तो मैं भी बता रहा हूँ, जब मैं आया था तब 140 पड़ रही थी। 140 मतलब 1,40,000 सिर्फ जीएस के लिए। अगर उसका मेंस भी ले रहे हो, फाउंडेशन भी, मतलब जीएस टेस्ट सीरीज वगैरह उसमें और मेंस वगैरह सब शामिल था, तो वो 280 का था सर। 2,80,000 बस यूपीएससी की बस कोचिंग की फी है? कोचिंग की फी है सर। हमें यही बताना चाहूंगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से, बच्चों की पॉडकास्ट के माध्यम से, अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट कर रही तभी आए, क्योंकि 280 बहुत ज्यादा हो जाता है सर। अगर एक स्टूडेंट अगर 2,80,000 एक टीचर को दे, कोचिंग संस्थान को दे, उनकी रहने खाने के भी पैसा लगता है। आप एक साल के कितनी पैसा लग जाते हो कि रहने और खाने के? एक साल का आप नॉर्मल मान के चलो तो 1.5 तो पहुंच ही जाता है। 1.5 लाख एक साल का? एक साल का। जो बच्चे अगर सपने देख रहे हैं पीएचडी करने के आप लिए, अपने घर से 15,000 से कम में यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। बड़ी दुखद बात है। एक कोचिंग संस्था जिसे बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, वहीं से 2-2 अढ़ाई लाख रुपया लिया जा रहा है।
क्या करोगे सर, बच्चे भी शुरुआती दौर में इतना ज्ञान नहीं होता है। मैं भी जैसे मैं अपने ऊपर उदाहरण दे रहा हूँ, मैं भी था शुरुआत में, मुझे इतना तैयारी ज्ञान नहीं करने था। सर, तैयारी करने के लिए सबसे आसान तरीका कहाँ है? जहाँ पैसा भी बचत हो, अपना पैसा भी नहीं, घर का माँ का हाथ का खाना भी मिल जाए और तैयारी भी हो जाए। सर आप ऑनलाइन पे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद लीजिए, सस्ता भी रहता है, अच्छा भी रहता है। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि तुम आओगे 500 बच्चों में बैठोगे तो तुम्हें ऑफलाइन सही लगेगा। तुम सो भी जाओगे पीछे बैठ के तो तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, तुम सो रहे हो जग रहे हो, तुम्हें टीचर टोकेगा भी नहीं कि तुम सो क्यों रहे हो जग क्यों रहे हो। अच्छा, आप उसे अगर अपने पढ़ाने से मतलब लेक्चर लेगा और चला जाएगा। क्लास में आप सो रहे हैं, उनसे टीचर को कोई मतलब नहीं होता कि आप सो रहे हैं कि क्लास कर रहे हैं। अरे 500-800 बच्चे बैठते हैं उस बैच में, क्या ही पता चलता है कि बच्चा पीछे सो रहा है, बीच में सो रहा है, क्या पता चलता है। अगर जान भी ले टीचर तो बोल देते हैं सर दर्द हो रहा है, उस टीचर इसमें क्या कहेगा। इससे अच्छा है कि तुम ऑनलाइन लीजिए, और ऑनलाइन लेने के काफी फायदे हैं। घर पे रहो, ना खर्चा होगा ना कुछ, मन से पढ़ाई होगी, टाइम से खाना मिलेगा। यहाँ हर चीज की दिक्कत होती है भाई। आपने कभी भी यूपीएससी की एग्जाम दिया है सर? जी सर, मैंने इसी बार दिया 2026 में। 2026 में एग्जाम दिया। आपका एग्जाम देने के बाद क्या रहा? पता चल गया कि ताकि सर एग्जाम देते ही टाइम की इस बार तो नहीं संभव ही नहीं। चलिए ठीक है। आपके लिए एक शायरी मेरे तरफ से है। हमने दिया है, जिस ओर भी चल देंगे अपना रास्ता बन जाएगा। मेहनत करिए सर, एक न एक दिन कामयाबी कदम चुमेगी। थैंक यू सर। ठीक है सर, आपसे मिलते रहेंगे। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर आपका।